हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गुरु अमृत कहानियाँ पर। आज हम आपको बताएंगे कि बजरंगबली का नाम हनुमान कैसे पड़ा। भगवान श्री राम के भक्त हनुमान के नाम के पीछे एक अनोखी पौराणिक कथा है। बजरंगबली का नाम हनुमान बचपन से नहीं था। भगवान श्री राम के परम भक्त हनुमान को कौन नहीं जानता है। श्री राम ने उन्हें चिरंजीवी रहने का वरदान दिया था। हनुमान को शिवजी का अवतार माना जाता है। बचपन में उन्हें केसरी नंदन कहकर पुकारते थे। उनका नाम हनुमान कैसे पड़ा, इसके पीछे एक दिलचस्प कथा है। एक बार की बात है, अयोध्या के राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाया। यज्ञ पूरा होने के बाद राजा दशरथ ने प्रसाद रूपी खीर को अपने तीनों रानियों कौसल्या, सुमित्रा और कैकेयी को बांट दिया और ऋषि द्वारा दिया गया फल भी अपनी रानियों को लेने के लिए दे दिया। तभी वहां एक कौवा आया और खीर का एक भाग लेकर उड़ गया। उड़ता हुआ वह उस जगह पहुंच गया जहां अंजनी पुत्र प्राप्ति के लिए शिवजी की आराधना कर रही थी। यह सब शिवजी और वायुदेव के इशारे पर ही हो रहा था। अंजनी ने देखा कि कौवा खीर लेकर आया है। अंजनी को लगा कि यह शिवजी की ही कृपा है। उन्होंने खीर को पी लिया और इसी प्रसाद से उन्होंने एक बलवान पुत्र को जन्म दिया। यह पुत्र पवन देव का था। अंजनी के पति वानर राज केसरी थे, इसलिए अंजनी के पुत्र को पवन पुत्र और केसरी नंदन दोनों नामों से जाना गया। श्रोताओं, अब आइए जानते हैं बजरंगबली का नाम हनुमान कैसे पड़ा। बजरंगबली जब छोटे थे तब उन्हें बहुत भूख लगती थी। एक बार उन्होंने अपनी माँ अंजनी से खाने के लिए मांगा। अंजनी तब पूजा कर रही थी, इसलिए उन्होंने अपने पुत्र से कहा कि बाहर जाओ और फल खा लो। जितने भी पके हुए फल हैं वे सभी खाने के योग्य हैं। बजरंगबली भूख से परेशान और व्याकुल हो रहे थे। वे बाहर गए और फल खाने लगे। तभी उन्हें आसमान में एक चमकता हुआ सूरज दिखाई दिया। बजरंगबली को लगा कि यह एक फल है। उन्होंने अपनी शक्ति से लंबी छलांग लगाकर सूर्य के पास पहुंच गए और उन्होंने अपने मुंह में सूर्य को रख लिया। बजरंगबली के ऐसे करते ही धरती पर अंधेरा छा गया। इंद्रलोक तक हाहाकार मच गया। तब सभी देवताओं ने सूर्य देव को स्वतंत्र करने के लिए सारे प्रयास कर लिए, लेकिन वे असफल हो गए। तभी सभी देव इंद्र के पास गए और कहा कि एक वानर ने सूर्य को निगल लिया है। सभी देवों ने इंद्रदेव से इस समस्या का हल निकालने की विनती की। तब भगवान इंद्रदेव आए और उन्होंने बालक हनुमान को सूर्य देव को वापस बाहर निकालने के लिए कहा, लेकिन बालक हनुमान अपनी जिद पर अड़े रहे और उन्होंने कहा, यह तो मेरा फल है। माँ ने मुझे फल खाने के लिए कहा था, इसलिए मैंने फल खा लिया है। मैं इसे बाहर नहीं निकालूंगा। इस पर इंद्रदेव क्रोधित हो गए और उन्होंने वज्र लहराया और बजरंगबली की ठोड़ी पर प्रहार कर दिया। बजरंगबली बेहोश होकर पर्वत पर गिर पड़े। उनके जबड़े पर चोट आई। इस कदम से पवन देव नाराज हो गए और उन्होंने धरती की सारी पवन को अपने भीतर खींचना शुरू कर दिया। इससे पृथ्वी पर हाहाकार मच गया। सभी प्राणी, जीव जंतु, पेड़ पौधे बिना वायु के सूखने लगे। कई मनुष्य मरने लगे। तब इंद्रदेव ने पवन देव से क्षमा मांगते हुए हनुमान को फिर से होश में लाए। चूंकि ठोड़ी को हनु भी कहा जाता है, तब इंद्रदेव ने कहा कि मारुति की ठोड़ी पर मेरे वज्र के कारण यह निशान आया है, तो इस निशानी के तौर पर मैं आज से मारुति को हनुमान नाम देता हूँ। पूरा संसार इसे हनुमान के नाम से भी जानेगा। इस तरह बजरंगबली का नाम हनुमान पड़ गया। सभी देवताओं ने हनुमान को अपनी अपनी शक्तियां प्रदान करी।
कलयुग में अभी सबसे ज्यादा शक्तिशाली अगर कोई देवता है तो वह हनुमान जी है। हनुमान जी हमारी सभी पीड़ाएं क्षण में दूर कर देते हैं। तो भक्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? अपने कमेंट जरूर दें और अपनी राय जरूर प्रदान करें। धन्यवाद।